सादर प्रणाम। जय सिया राम। निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा जो पिछले दिनों करने का प्रयास किया गया, जिसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आइए इसी चर्चा के अंतर्गत और कुछ बिंदुओं पर निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी शीर्षक में देख पा रहे हैं कि भगवान श्री राम जी हैं, या जिन्हें ऋषियों ने ब्रह्मराम कहा, जिनके अलौकिक स्वरूप और दिव्य लीला श्री रामचरित्र मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विविध प्रसंगों के माध्यम से लिखा है। आइए उन्हीं कुछ पंक्तियों पर विचार करने का प्रयास करें और कम समय में सभी बातों को, सभी प्रसंगों को, सभी दोहे चौपाइयों की बात करना असंभव है, फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं। आप इसमें से अपनी ओर से भी बहुत से प्रसंग जोड़ सकते हैं। शीर्षक दिया गया है ब्रह्मराम, अलौकिक स्वरूप और दिव्य लीला। तो मानस के कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग है जिन्हें ऐसा लगता है कि यहां विरोधाभास हो रहा है। कुछ पंक्ति जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये तो आप सबने सुना होगा। तो कुल मिला के हम सभी निवेदन करने का प्रयास ये कर रहे हैं कि मानस के जो अद्भुत प्रसंग हैं और राम जी की जो लीलाएं हैं, इनमें समन्वय क्या है बाबा जी का। और कुछ चमत्कारिक प्रसंग भी रामचरितमानस में है। तो यहां ब्रह्मराम इसलिए लिखा गया क्योंकि ये उद्घोष देवादिदेव आशुतोष भगवान जी के हैं। भगवान शिव जी का उद्घोष है कि राम जी केवल राजा नहीं है, राम जी ब्रह्म है। प्रमाण, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ये राम जी संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले, माया के स्वामी और ज्ञान के धाम है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी ही जीवात्मा और देवताओं को चेतना प्रदान करते हैं। ये भगवान शिव जी के उद्घोष हैं। और पिछली चर्चाओं में हमने निवेदन किया था कि राम ब्रह्म कैसे, ब्रह्म के लक्षण क्या है। ब्रह्म जो व्यापक, वीरज, अज, अकल, अनीह, अभेद। तो ब्रह्म के अनेक निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दार्शनिक लक्षण की चर्चा की गई थी। उसी क्रम में ये जो पंक्तियां हैं, ये निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों के समन्वय की पंक्तियां हैं। आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद आदि की चर्चा होती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, तो राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराना, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशिला के गोद। आइएगा, तो निर्गुण ब्रह्म की जो लीलाएं जो रामचरितमानस में, यदि राम जी ब्रह्म है, चाहे वो निर्गुण ब्रह्म हो या सगुण ब्रह्म, तो उनकी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं जो हम सब के लिए, मानस के मित्रों के लिए, चिंतकों के लिए एक चिंतन का अच्छा विषय होता है। आप सभी प्रसंगों से परिचित हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी अवलोकन कर पा रहे होंगे निर्गुण ब्रह्म की 8 अलौकिक लीलाएं इस छवि चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये निर्गुण ब्रह्म जो ईश्वर हैं, तो ये कैसे हैं। बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, ये काना है, तो हमने प्रयास किया है कि कान के समीप एक एरो गया है। बीनु पद चलई, ये नीचे भी लिखा है, बिनु पद, बिना पैरों के चलने वाले।
कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना हाथ के भी ये कर्म करते हैं। आनन रहित मतलब मुख है या मुख नहीं है, आनन रहित मतलब आनंद नहीं, सकल रस भोगी। रस के भोग के लिए आनंद की आवश्यकता है, लेकिन यहां लिखा गया आनंद रहित सकल रस भोगी। और बोलने के लिए क्या वाणी चाहिए, लेकिन यहां लिखा गया बिनु बानी वक्तावड़ जोगी। उसके बाद स्पर्श करने के लिए इंद्रियां चाहिए, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, देखने के लिए नेत्र चाहिए। ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, आप समझ पा रहे होंगे। और घ्राण इंद्रियां सूंघने के लिए आवश्यक है। फिर भी ये कहते हैं ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। तो कुल मिला के अगर चर्चा की जाए तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो कैसे हैं, इनके लक्षण हमने निवेदन कर लिया है। व्यापक, विरज, अज, अकल, अनी, अभेद। तो भगवान के ऐसे कर्म जो अलौकिक हैं, दिव्य हैं या लीलाएं दिव्य हैं, कि श्री रामचरितमानस में भी वे बिना इंद्रियों के सारे कार्य संपन्न करते नजर आते हैं। आइए आज की चर्चा के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के जीवन से इन 8 प्रमाणों का हम सभी दर्शन करें। इसके अलावा और सी बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन अभी की चर्चा में केवल महत्वपूर्ण 8 बिंदुओं पर हम सभी विजुअल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आइए पहली पंक्तियों का उदाहरण यहां प्रस्तुत किया गया है। बीनु पद चलई, इसका मतलब क्या हुआ? बीनु पद चलई कहने का मतलब स्पष्ट है कि बिना पैर के चलते हैं। अब आप सभी इन छवि चित्रों को देख करके समझ पा रहे होंगे। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग, इस प्रकार की घटना कब आई? मां कौशल्या को एक बार इस घटना का दर्शन हुआ। एक बार की बात है कि माता कौशल्या ने ब्रह्म शिशु को स्नान कराया और उसका श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। आप सभी यहां पास देख पा रहे हैं। इधर देखिए, ब्रह्मराम जी शयन कर रहे हैं। ठीक है। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए वो स्नान करने गई। ठीक है। पूजा करके इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाई। फिर और हम सब देखते क्या हैं, वहां से वो रसोई घर में गई, फिर वहां से लौटकर पूजा गृह में आई। तो उन्होंने ब्रह्म शिशु को, इष्ट देव को चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। इस छवि चित्र में हम सभी देख पा रहे हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस में आता है। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पढ़ाए। तो बाएं भाग में हम सभी इस छवि चित्र के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और इधर दाएं तरफ देखें तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। लेकिन माता ने क्या देखा कि गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। कभी यहां जाती, कभी यहां आती। एक तरफ देखती है कि बालक शयन कर रहे हैं और एक तरफ देखती है मां कि नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। तब बाबा जी ने लिखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी। उसी समय की ये पंक्ति लिखी गई है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, माँ कहती है, सोचती है, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। तो माता कौशल्या जी ने प्रभु को एक ही समय में पालने में सोते हुए और पूजा गृह में भोग ग्रहण करते हुए देखा। तो जिन्हें या एक साधारण इंसान को, बालक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पग की आवश्यकता है, पैरों की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रसंग के आधार पर इस छवि चित्र में स्पष्ट है कि एक ही समय में एक बालक शयन कक्ष में, एक बालक
जो है पूजा कक्ष में एक ही बालक कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा जी ने लिखा है बिनु पग चलई, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है। तो इससे प्रमाणित तो होता है कि बिनु पद चलई सुनय बिनु कान, ये ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है। इस प्रसंग के माध्यम से हम सभी ने समझने का प्रयास किया कि राम ब्रह्म जो है बाल रूप में ही अपनी लीलाएं दिखाना आरंभ कर दिए थे। बिनु पद चले, बिनु पैरों के चले, तभी तो एक ही समय में वो शयन कक्ष में भी थे, पालने में भी थे, और एक ही समय में उसी समय में नैवेद्य का भोग ग्रहण कर रहे थे। आइएगा और दूसरी पंक्तियों के माध्यम से इन्हीं प्रसंगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बिनु पद चलई के बाद बात आएगी सुने बिनु काना। बिना कानों के कैसे सुनते हैं भगवान निर्गुण ब्रह्म। देखिएगा, बिना कान के सुनना, ये छवि चित्र देख करके तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म जो राम जो हैं, जो निर्गुण ब्रह्म है, वो बिना कान के सुनते कैसे हैं। अब ये प्रसंग, ये छवि चित्र देख करके आपको कहां का ध्यान आ रहा होगा भैया, आप सभी विचार करें। तो भाई इसका प्रकटीकरण श्री राम बाली के संवाद में होता है। बाली को सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारते हैं, सुग्रीव जी से लड़ने के लिए बाली तैयार हो जाते हैं। जब बाली की पत्नी तारा उसे समझाती है कि हे पतिदेव सुनिए, जिनसे सुग्रीव मिले हुए हैं वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण क्या है, असीम बलशाली हैं। तब बाली तारा से क्या कहते हैं भैया, कह बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तव पुनि हो सनाथ। तो यहां जो पंक्तियां लिखी गई है, सुनई बिनु काना, प्रभु जी ने तो ये चर्चा प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुनी थी। मित्रता के बाद यद्यपि घटना प्रसंग समझाया गया, और इस प्रसंग की चर्चा, इस पंक्ति की चर्चा में आप सभी का ध्यान चाहें कि बाली के वक्ष स्थल पर बाण लगे हुए हैं। बहुकल छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। उस समय बाली ने प्रभु से प्रश्न किए थे कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवण नाथ मोहि मारा। उस समय भगवान अनुज वधु भगनी सुत नारी आदि आदि कहते कहते उन्होंने एक बात कही, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करशि न काना। तो बाली कान के रहते हुए भी ये श्रवण इंद्रिय का उपयोग नहीं कर पाए, जबकि राम जी तारा और बाली के बीच एकांत में जो संवाद हो रहा था उन्हें भी सुन लिए। फिर भी उन्होंने तारा की चेतावनी कहें, निवेदन कहें, प्रणति कहें, बाली के अभिमान को उस समय भी सुन लिया, तारा की चेतावनी को भी सुन लिया। तो प्रभु की जो श्रवण शक्ति है वो दूरी, डिस्टेंस और भौतिक कानों के लिए मोहताज नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। वैसे रामचरितमानस में ही प्रभु के संबंध में कहा गया, श्रवण दिशा दश वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, आदि आदि चर्चा होती है। आइएगा तो ये उदाहरण आज की चर्चा में, और बहुत से रामचरितमानस के प्रसंग आप इसमें जोड़ सकते हैं। और हम सबका उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी जो 8 लीला है उनका हम सभी अवलोकन कर ले। बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। कर बिनु करम करई विधि नाना। इस पंक्तियों का अर्थ तो हम सभी निकाल सकते हैं कि बिना हाथ के कार्य करना। और आप विचार करिए, ये निर्गुण ब्रह्म की विशेषता है। ठीक है, आप सभी विचार करिए, ये प्रसंग जो है ये देख करके तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्म बिना हाथ के भी नाना प्रकार के कार्य करते। एक छोटा सा उदाहरण है सेतुबंध रामेश्वरम का प्रसंग। तो भाई सेतु की स्थापना हो गई, लेकिन यहां पंक्ति लिखी गई है, महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। और बाबा जी ने
ये भी लिखा कि श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। आप सभी विचार करिए कि राम सेतु का जो निर्माण है, जो ये केवल वानरों की करनी नहीं है, बल्कि श्री रघुवीर जी का प्रताप है। प्रभु के संकल्प मात्र से ही भारी पत्थर समुद्र में तैर गए। कर्तापण के अभिमान से, प्रभु की इच्छा शक्ति से ही सृष्टि का निर्माण होता है, या सृष्टि का निर्माण संभव है। मैं आप सबके बीच निवेदन करूं, रामचरितमानस में ही बाबा जी ने लिखा है कि राम जी साक्षात धर्म के सेतु हैं। और बाबा जी ने यह भी कहा कि नाथ नाव तव सेतु, ये पंक्ति तो आप सबको स्मरण होगा, नाथ नाव तव सेतु। और एक तरफ लिखते हैं कि चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, विश्व के दो महान गुरुओं ने श्री राम जी को धर्म सेतु और धर्म सेतु का रक्षक कहा है। धर्म सेतु करुणायतन कश न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दर्श देख लहु विश्राम। तो एक ऋषि ने क्या कहा है कि राम जी जो है वो क्या है, धर्म के सेतु हैं। और एक तरफ बात आती है धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु है और धर्म सेतु के पालक हैं। और जब वो स्वयं धर्म सेतु है, धर्म सेतु के पालक हैं, और ये प्रसंग जो है स्पष्ट रूप से हम सबको संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बस संकल्प ही पर्याप्त है कर्मों को करने के लिए। तो आइएगा आगे बढ़ने का प्रयास करें। आनंद रहित सकल रस भोगी, ये छवि चित्र तो हमारी अवधारणा स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं इनके माध्यम से कि आनंद रहित सकल रस भोगी, ब्रह्म बिना जिह्वा के भी षड्रसों का या जितने भी रस हैं उनका आनंद लेते हैं। इस कथन की पुष्टि तो भरत जी के चरित्र से कहें या पादुका पूजन से कहें, आप सभी देख पा रहे हैं। ये प्रसंग तो आप सबने सुना भी होगा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयशु करत, राज काज बहु भांति हो तुलसी, राज काज बहु भांति। नित पूजत प्रभु पावरी। तो भैया कि भरत जी चित्रकूट से भगवान राम की पादुका ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर जो स्थापित किए हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, पादुका से आज्ञा लेकर के राजकाज करते हैं। तो यहाँ बिना मुख के भोग ग्रहण करना, ये आप सभी देख पा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो भोग प्रसादी जो समर्पित कर रहे हैं। और विद्वानों का ऐसा कहना है कि भरत जी द्वारा अर्पित नैवेद्य को प्रभु अपनी पादुकाओं के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वह जिह्वा से ही नहीं, वो प्रेम से तृप्त होते हैं। तो आनंद रहित सकल रस भोगी। आइएगा बढ़ते हैं। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, श्री रामचरित्र मानस का यह एक ऐसा प्रसंग जिसमें करुण रस की भी सृष्टि है। ब्रह्मराम बिना ही वाणी के बड़े योग्य वक्ता है। और इनकी पुष्टि अशोक वाटिका में श्री सीता जी और हनुमान जी के मिलन में या संवाद में पूरी हो रही है। आप सभी इस प्रसंग से परिचित हैं कि हनुमान जी को कहा गया था, बहु प्रकार सीता ही समुझाएहु, कही बल विरह वेगी तुम आयहु। वे अशोक वाटिका पहुंचे और श्री सीता जी को उन्होंने प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई मुद्रिका प्रदान की, राम जी की कथा सुनाई, स्वयं का परिचय एक रामदूत के रूप में दिया और एक अंतरंग शब्द करुणा निधान उपयोग करके रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ऐसा कहते 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 पूज्यपाद बाबा जी ने जो लिखा
कि कहऊ राम वियोग तब सीता। अब समझने का, विचार करने का प्रयास कीजिए कि यहां बोल कौन रहे हैं। रघुपति कर संदेश सुनु, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। हनुमान जी का कंठ प्रेम से अवरुद्ध था, फिर भी उन्होंने राम जी को संदेश सुनाया। यह संदेश सीधे राम जी के हृदय से सीता जी के हृदय तक पहुंचा, क्योंकि कहने वाले कौन? रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। तो प्रभु जी केवल शब्दों के नहीं, भावों के वक्ता है। इसीलिए कहा गया बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो हम सभी, आप सभी भी अभिमान ना पाले, हम सभी माध्यम है कि यंत्र की भांति। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं संचालक श्री राम है, हम है केवल यंत्र। तो हम सभी को जिस प्रकार माध्यम बना दिया गया है, सबको अलग अलग कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियां दी गई है, वैसे ही यहाँ इस रूप में हम सभी समझने का प्रयास करें कि संदेश जो है वो रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धीरे धीरे। आइएगा, तन बिनु परश। बहुत सारी अवधारणा तो चित्रों के माध्यम से ही स्पष्ट हो जा रही होगी। तन बिनु परश का सीधा सा अर्थ है बिना शरीर के स्पर्श करना, और बिना शरीर के स्पर्श करना ये तो एक कठिन हार्ड चैलेंज है। कठिन चैलेंज को क्या बोले, चुनौती कह सकते हैं कि बिना शरीर के स्पर्श कौन कर सकते हैं। आप सभी विचार करें और स्पर्श का सुख भी मिले। तो प्रभु श्री राम जी बिना शरीर के स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं निर्गुण ब्रह्म के रूप में। और यह प्रसंग तब आता है कि भगवान के 14 वर्ष के वनवास व्यतीत कर लेने के बाद जब अयोध्या आगमन होता है, तो प्रभु के आगमन की सूचना हनुमान जी के माध्यम से श्री भरत जी को मिल चुकी। श्री भरत जी कुलगुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबीजन, छोटे भाई, ब्राह्मण के समूह के साथ हर्षित होकर प्रभु से मिलने चले। हर्षित गुर परिजन अनुज भूषुर वृंद समेत, ऐसी पंक्तियां आती हैं। तो उसके बाद प्रभु राम जी सबसे पहले किन से मिले? गुरु वशिष्ठ जी से मिले। भरत जी से उनकी भेंट हुई। श्री राम जी ने देखा कि उनसे मिलने के लिए पूर्ववासी अत्यधिक आतुर हैं, और सभी लोगों को प्रेम विभ्वल देखकर प्रभु श्री राम जी ने एक दिव्य चमत्कार किया, जो कि इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट है। अलग अलग रूपों में प्रभु मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सभी प्रसंग से परिचित हैं। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्हीं कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो कैसे मिले भगवान? क्षणमहि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। तो बताइएगा, प्रभु श्री राम जी ने अलग अलग असंख्य रूप प्रकट किया और एक ही क्षण में समस्त प्रजापुरवासियों से मिल लिए। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि क्षण महि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यह मर्म किसी ने नहीं जाना। तो तन बिनु परश। आइएगा, बढ़ते हैं। नयन बिनु देखा, नयन बिनु देखा। बिना नेत्रों के देखते हैं भगवान। इसके तो बहुत से उदाहरण रामचरितमानस में भी हैं। आइए किसी एक प्रश्न के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करें। और ये प्रकरण कब का है भाई? अंगद जी के द्वारा 4 मुकुट प्रभु श्री राम जी की ओर जो फेंके जाने के बाद प्रभु जी के द्वारा मुकुटों का परिचय दिए जाने पर स्पष्ट होता है ना? एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के पेरे।
ठीक है, आवत बारी तनय के प्रेरित। तो लंका की सभा में जब अंगद ने रावण के मुकुट फेंके तो प्रभु ने मीलों दूर अपने शिविर में बैठे बैठे पहचान लिया। अंतर्यामी राम को देखने के लिए सामने ही उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो हम सभी कहते हैं अपने दैनिक जीवन में, भैया अच्छे कर्म करो क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, नयन बीनु देखा। आइए बढ़ते हैं आगे। ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, इसके ऊपर तो स्वतंत्र रूप से 30-40 मिनट का चिंतन भी है। और ये थोड़ी सी कठिन पंक्ति है। रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति कठिन है, सरल है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा कठिन समझ सकते हैं। किसी युवा मित्र ने भेजा था इस प्रसंग के ऊपर, या फोन मिलाया था इस प्रसंग के ऊपर कि चिंतन क्या होने चाहिए। तो आइए हम समझने का प्रयास करें पहले चित्रों के माध्यम से। ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना नाक के ही, बिना घ्राण इंद्री के ही गंध ग्रहण करते हैं। आज मुझे थोड़ा सर्दी भी लग रहा है, मैं क्षमा चाह रहा हूं। देखिए, तो ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना नाक के ही गंध ग्रहण करते हैं भगवान। और ये जो पंक्ति अगर हम पढ़ लिए तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। आप ये पंक्ति कब के है आप सभी विचार करिए। अयोध्या के गुरुकुल में जहां राम जी भाइयों सहित विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, गुरु गृह में रह के रघुनाथ जी थोड़े ही समय में सब विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों वेद जिनके श्वास है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके श्वास हैं वे भगवान पढ़े यह अचरज सा प्रतीत होता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो वेद ही जिनके श्वास, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान के श्वास प्रश्वास में वेद की ऋचाओं की सुरभि सहज रूप से आती जाती रहती है। तो भाई प्रभु वेद के उस सौरभ को नित्य ग्रहण करते हैं। तो आप सभी विचार करिए, जैसे यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, आहुतियां दी जाती है, तो यज्ञ वेदी से जो निकलने वाले पवित्र सौरभ युक्त धूम्र को प्रभु बिना घ्राण के ही ग्रहण करते हैं। इस चित्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इसीलिए यज्ञ कर्म का महत्व है। ग्रहई घ्राण बिनु बास शेषा। तो मैं आप सबके बीच निवेदन करने का प्रयास करूं, कुल मिला के जो निर्गुण ब्रह्म की जो लीलाएं हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास किए। और निष्कर्ष क्या हुआ मानस दिग्दर्शन का कि निर्गुण ही सगुण होते हैं। जे ही इमि गावहि वेद बुध, जे ही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। मुनि क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। वेद जिसे इमि कह देते हैं, इदम इत्थम कह देते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, वही भगत के हित के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए राजा दशरथ के पुत्र बनकर साकार रूप में आते हैं। तो राम जी तत्व के रूप में और राम जी के रूप के रूप में कहें या कह दे निर्गुण या सगुण रूप में, समन्वय की दृष्टि से एक ही है। मैं आप सबके बीच निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग हैं। 2-3 प्रसंगों की चर्चा कहें या सूत्रात्मक रूप से मैं पंक्तियां निवेदन करूं। आप विचार करिए, जब लंका में माता मंदोदरी ने रावण के समक्ष प्रभु के विश्वरूप का वर्णन किया और कहती हैं विश्वरूप रघुवंशमणि। ये पंक्तियां क्या है, पूरी करिए आप सभी को स्मरण होगा। विश्वरूप रघुवंशमणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। और उसमें फिर उन्होंने कई लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के अनेक प्रसंगों पे निर्गुण और सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन किया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ये पंक्ति आती है, सर्वतः पाणिपादम
सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका मतलब क्या हुआ आप सभी जानते हैं। शास्त्रों ने क्या कहा है, सहस्त्र हस्त पाद मुख नयन श्रवण वाला कह करके जिन्हें नमन किया है, प्रणाम किया है, अभिनंदन किया है, सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। तो भाई जेहि इमि गावहि, ऐसा इतना ही कहना नहीं, इमि कह देने का मतलब क्या हुआ आप विचार करिए। इदम इत्थम इमि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुध भगत हित कौशल। पति भगवान तो चर्चाएं तो अनंत अपार है, जो कछु संतन से सुने तुम ही सुनायौ सोई। तब मिल देहु असीस यह सिय राम चरण रति होई। आप सबके पावन चरणों में सादर प्रणाम, जिन्होंने अमूल्य कमेंट करके आशीर्वाद प्रदान किए, आप सबको सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। आप सभी निरोगी रहें, आरोगी रहें और आने वाले होलिका पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। राम नाम नरकेसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमिपाल हिदल सोसाल। इन्हीं अनंत भावों के साथ जय जय श्री सीताराम, श्री सद्गुरुवे नमः। जय जय श्री तुलसी, जय जय श्री तुलसी।